ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स नंबर 10। ये श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं अभी। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिमित्थं भूत गुणो हरि। तो इसमें महाप्रभु का प्रवचन चल रहा है। तो अभी तक चर्चा की है कि जो भगवान के इस प्रकार से भक्ति योग को छोड़ करके भक्ति बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। और ये माया जो कि दुरत्या है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते थे। भगवान की बया जो शक्ति है, माया शक्ति, इसको पार कर पाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए जो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय नहीं लेता है। इसलिए भक्ति बिनु मुक्ति नहीं, भक्त मुक्ति है। इसलिए भक्ति के बिना कोई मुक्ति की संभावना नहीं है, भक्ति के द्वारा ही वास्तविक मुक्ति होती है। बाकी जो मुक्ति ऐसे प्रतीत होती है तो वो वास्तविक मुक्ति नहीं होती। तो ये हम लोग यहाँ तक कर लेते। तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थना में बोल रहे हैं अपने कि श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्यते विभु। श्रेयाश्रितिम द ऑस्पिशियस पाथ ऑफ लिबरेशन भक्ति उदस्यते विभु, जो उसको त्याग देता है। क्लिश्यन्ते केवल बोध लभता है। क्लिश्यन्ते केवल क्लेश या दुख ही प्राप्त करते हैं। बोध लब्ध है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भक्ति मार्ग को छोड़ देते हैं वो केवल दुख ही प्राप्त करते हैं। तेषाम् असौ क्लेशलः एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। एग्जाम्पल देते हैं। माय डियर लॉर्ड, डिवोशनल सर्विस एंड टू यूज द ओनली ऑस्पिशियस पाथ। एकमात्र भक्ति योगी केवल जो है किसी व्यक्ति के लिए कल्याणकारी या मंगलकारी मार्ग है, जो इसको छोड़ देता है और ज्ञान मार्ग को लेता है तो केवल कष्ट ही कष्ट को प्राप्त करता है। His actions are like beating a horse that is already devoid of rice. His labor becomes fruitless. तो उसका जो प्रयास है वो भूसे को कूटने जैसा है, ये जो कि विफल प्रयास है। इसलिए ब्रह्मा जी और आगे इस श्लोक में बोलते हैं, चौथे नंबर श्लोक में, फिर ये प्रार्थना में भी बोलते हैं ब्रह्मा जी, ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिने पतंति अधो अनादि चुष्मतंग्रह। साथ में भागवत के 11वें स्कंद में भी एक श्लोक आया है, if one simply maintains an official position in the four varnas and ashramas but does not worship the Supreme Lord Vishnu, he falls down from his puffed up position into a hellish condition. हाँ, येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम्। आत्मप्रभुम ईश्वरम, सुप्रीम लॉर्ड भगवान विष्णु को जो सेवा नहीं करता, ना भजन्ति अवजानन्ति, उनको भजन नहीं करता है, अवजानन्ति नेग्लेक्ट कर देता है। स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यथा,
अपने स्थान से, अपनी स्थिति से उसका पतन हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। किसी भी वर्ण आश्रम का क्यों ना हो, वर्ण सर्वश्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण, और सर्वश्रेष्ठ आश्रम है संन्यास। चाहे वो सन्यासी हो या ब्राह्मण हो, अगर वो परम पुरुष साक्षात आत्म प्रभम ईश्वरम पुरुषम उनका भजन नहीं करता, सेवा नहीं करता है, तो निश्चित रूप में अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, नरकीय स्थिति को प्राप्त करता है। भक्त मुक्ति पाइले अवश्य कृष्ण रे भजया। When one is actually liberated by executing rules of service, he always engages in the transcendental loving service of the Lord. लेकिन अगर कोई वास्तव में भगवान की भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करता है, तो वो हमेशा भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगा जाता है, लगा रहता है। मुक्ता अपि लीलया विग्रहम कृत्वा भगवंतं भजन्ते। इस आदि शंकराचार्य अपनी नरसिम्हा तापनी उपनिषद के टीका में लिखते हैं कि मुक्ता अपि लीलया विग्रहम, मुक्त पुरुष भी भगवान के विग्रह लीला दिव्य गुणों से आकर्षित होकर के विग्रहम कृत्वा, उनका रूप विग्रह बना करके भजन्ते भगवंतम, उनका पूजा करते हैं। मायावादी आदि शंकराचार्य वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। हाँ, तब महाप्रभु कंक्लूड कर रहे हैं ये आत्माराम के बारे में। ये छय आत्माराम कृष्ण रे भजा, पृथक पृथक चकार इह अपि इर अर्थ काय। So these six kinds of Atmaramas engage in the loving service of Krishna. The varieties of service are indicated by adding cha, and they also bear the meaning of api, indeed. इस श्लोक में ये चार, जो छह प्रकार के जो आत्माराम है, आपको अगर याद होगा, सिक्स काइंड्स ऑफ आत्माराम्स: साधक, ब्रह्ममय, प्राप्त ब्रह्मलय, मुमुक्षु, एंड जीवन मुक्ता, एंड प्राप्त स्वरूप। इसका हम विस्तार से अभी तक पूरा चर्चा की। तो ये छह प्रकार के आत्माराम जो है, और इनके अनेकों प्रकार की वैरायटी ऑफ सर्विस, अनेकों प्रकार की सेवा के माध्यम से भगवान हरि का भजन करते हैं, सेवा करते हैं। दे ऑल्सो बियर द मीनिंग ऑफ अपी, अपी मतलब इंडीड, इस श्लोक में जो आया है। आत्मा रामस च मुनयो निर्ग्रंथ अपि, तो आत्मा रामस अपि अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, आत्मा राम होने पर भी ये, और फिर मुनिया अपि, मुनि होने पे भी, निर्ग्रंथ अपि, निर्ग्रंथ होने पे भी, अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति, भगवान अनुक्रम के प्रति अहेतुकी भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान के दिव्य गुण है। निर्ग्रंथ एंड चा मतलब, चा का अर्थ होता है ऐड करना, कंजक्शन का कार्य करता है, ऐड करता है, यानी अनेकों प्रकार के आत्माराम अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न प्रोसेस में तरीके साधन में लगने के बावजूद भी भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं और उनका फिर भजन करते हैं। ये मतलब आत्मारामश्च अपि करे कृष्ण हेतु की भक्ति, मुनिया संता इति कृष्ण मनने आसक्ति। The six kinds of Atmaramas render devotional service to Krishna without ulterior motives. तो ये छह प्रकार के आत्माराम जो बिना किसी हेतु के भगवान की जो हेतु की भक्ति करते हैं। मुनिया संता इति कृष्ण मनने आसक्ति। The words Munya and Santa indicates those who are very much attached to meditating upon Krishna. इस श्लोक में जो दूसरा शब्द फिर आया है, आत्मा रामस्य मुनया, मुनि होता है, तो उसका अर्थ ही होता है जो हाँ, भगवान के ऊपर ध्यान, कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए करने के लिए बहुत आसक्त होते हैं, मुनि कहलाते हैं। मेरे ग्रंथ विद्याहीन केह विधि विधिहीन, यहाँ जे युक्त से अर्थ तेरा अधीन। The word Nirgrantha means without ignorance and devoid of rules and regulations. Nirgrantha means
अविद्याहीन, निर्ग्रंथ का दो मीनिंग है। विदाउट इग्नोरेंस मतलब कोई अज्ञानता नहीं है जिनके पास, निर्ग्रंथ। और दूसरा अर्थ है कि ग्रंथ बंधन में नहीं है, वो किसी भी प्रकार के नियम कानून के में फंसे नहीं है, परे हैं उससे। विचेवर मीनिंग फिट्स मे बी अप्लाइड। ये निर्ग्रंथ का अर्थ है। ये लोग भी चा शब्दे करी यदि इतरेतर अर्थ, आरहिक अर्थ कहे परम समर्थ। The use of the word cha in different places produces different meanings. Over and above them, there is another meaning that is very important. तो जो चा शब्द आया है, तो इस प्रकार से अनेक अनेकों प्रकार के अर्थ को प्रकट करता है चा शब्द इस श्लोक में। हाँ, जो आत्मा रामश्च मुनिय, तो मुनिय जो है चा मुनि के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अनेकों प्रकार के अर्थ प्रकट करने वाला, यानी अनेकों प्रकार के मुनि के अर्थ। हाँ, लेकिन फिर भी मुनियो अपि निर्ग्रंथा, मुनियो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति। तो मुनि लोग होने पर भी भगवान उरुक्रम के प्रति पूर्व अहेतु की भक्ति करते हैं। और इसके अलावा एक और मीनिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुनि शब्द का। आत्मा रामस्य करी बार बार छय, करी बार छय पंच आत्मा राम छाया चकारे लुप्त है। Although the words Atma Ramascha would be repeated 6 times, simply by adding the word cha, 5 Atma Ramas are deleted. इस श्लोक में आत्मा राम के जो 6 मीनिंग बताए गए, तो आत्मा रामश्चा 6 बार आत्मा राम नाम रिपीट करने की जगह चा शब्द जो है वो एक ही बार में वो 6 के 6 आत्मा रामों को इंक्लूड कर देता है। ये चा शब्द की इसमें महिमा है, विशेषता है। एक आत्मा राम शब्द अवशेष रहे, एक आत्मा राम शब्द 6 जन कहे। So there is no need to repeat the word Atmanam. One is sufficient that one word indicates 6 person. ये चार शब्द का लगाने से आत्माराम के 6 प्रकार के वैरायटी के लोग जो है उसमें कवर हो जाते हैं। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त उक्तार्थानाम अपव्ययोग रामस्य 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 राम इतिवत। जैसे एक उदाहरण दिया जा रहा है, आप उदाहरण दे रहे हैं। Of words having the same form and case termination, the last one is the only one retained. For example, the word Rama is used to stand for Ramasya, Ramasya, Ramasya. पाणिनि सूत्र, संस्कृत व्याकरण का है थोड़ा सा ये, कि इस श्लोक में जैसे किसी में बार बार राम 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 आ रहा है, तो केवल चा राम रामस्य लगा देंगे तो बाकी सारे जो है कवर हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस श्लोक में चार शब्द इस्तेमाल करने मात्र से हर प्रकार के आत्मा राम, हर प्रकार के मुनि जो है कवर हो जाते हैं। तबे जे चकार से ही समुच्चय काय, आत्मा रामस्य मुनियश्च कृष्णे रे भजाए। बाय द एग्रीगेट यूज ऑफ द वर्ड चा का दूसरा अर्थ था एग्रीगेट यानी जोड़ना। सो इट इज इंडिकेटेड दैट ऑल द आत्मा रामस एंड सेंट्स सर्व एंड वर्शिप कृष्ण। तो अगर चा को सेपरेटली लेते हैं, आत्मा रामस के साथ लेते हैं, आत्मा रामस चा बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है 6 प्रकार के सारे आत्मा राम आ गए। और मुनि और चा सेपरेट लेते हैं तो इसका मतलब जितने भी प्रकार के मुनि है सब आ गए। और अगर इसको पूरा लेते हैं, आत्मा रामश्च मुनिया, मतलब सारे प्रकार के आत्मा राम, सारे प्रकार के मुनि कंबाइंड टुगेदर, ये कुर्वन्ति हेतु की भक्ति। हेतु की भक्ति से कृष्ण का भजन करते हैं। निर्ग्रंथापीर यही अपि संभावने, यही सात अर्थ प्रथमे प्रथमे करिलु व्याख्याने। Api added to the word nirgrantha is used for exposition. Thus, I have tried to clarify 7 meanings of Atmarama verse. तो अभी तक 7 मीनिंग इस श्लोक के बताए महाप्रभु। और हैप्पी एडेड टू द वर्ड निर्ग्रंथ। अब आत्मा रामस्य मुनिया, इसको इस्तेमाल करके 7 मीनिंग बताया। अब निर्ग्रंथ अपी के द्वारा और मीनिंग को प्रकट करने वाले हैं।
हाँ, यही सात अर्थ प्रथम है। अंतर्यामी उपासक आत्माराम का है, सही आत्माराम योगी तो भेद है। The yogi who worships the super soul within himself is also called Atmaram. There are two types of Atmaram yogis. कभी आत्माराम का अर्थ है जो ब्रह्म में ब्रह्म समझते हुए हैं। आत्मा का अर्थ ब्रह्म लेकर के महाप्रभु व्याख्या किए सात प्रकार से। अब आत्मा का अर्थ है आत्माराम, उसको भी बोला जाता है जो योग मार्ग के द्वारा अंतर्यामी यानी परमात्मा का पूजा करता है, उसको भी आत्माराम कहते हैं। और इस प्रकार के आत्मारामी दो प्रकार के आत्मारामी योगी होता है। सगर्भ निगर्भ ए है दुई भेद, एका एक तीन भेद छह विभेद। सो ये आत्माराम योगी ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सगर्भ और दूसरा निगर्भ। और इन दोनों के तीन तीन डिवीजन है, इसलिए इस प्रकार से भी परमात्मा को मानने वाले छह प्रकार के योगी भी आत्माराम योगी कहलाते हैं, आत्माराम वर्ष में आ जाते हैं। So, Sagarva yogi refers to a yogi who worships the super soul in the Vishnu form, and the Nirgarva yogi worships the super soul without form. ये जो सगर्भ योगी है वह परमात्मा को भगवान विष्णु के रूप में मानते हुए पूजा करते हैं। और जो निगर्भ योगी होते हैं वो लोग निराकारवादी होते हैं, सुपर सोल परमात्मा को कोई आकार नहीं मानते। The सगर्भ and निगर्भ yogis are further categorized. सगर्भ योगा रूढ़ा एंड प्राप्त सिद्धि। ये दोनों कैटेगरी में तीन प्रकार है। एक तो इस योग मार्ग में लगा हुआ है, चालू किया है। दूसरा योग मार्ग में उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लिया, योगा रूढ़ा। और तीसरा है प्राप्त सिद्धि, ये फाइनल डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया। ये छह कैटेगरी के आत्माराम योगी हुए। यानी आत्मा शब्द का अर्थ अगर योगी के रूप में लेते हैं तो उसके छह वैरायटी हो जाएंगे। इस श्लोक को छह एक्सप्लेनेशन व्याख्या हो जाती है। आत्मा शब्द का अर्थ जब ब्रह्म लिया गया तब सात वैरायटी हुए, और तो सात छह 13 एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से महावीर देते हैं। उसको भागवत से प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं आप। तो ये योगी, छह प्रकार के योगी कैसे आत्माराम बन करके कृष्ण का भजन करते हैं, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं तो हमको क्या सतर्कता लेनी चाहिए जिससे हमारे अंदर जो भी मतलब बुराई है वो हम कंट्रोल मतलब ये करें। आप प्रपात बुक जब पढ़ते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ते जाना चाहिए। जितना हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे, ध्यान से पढ़ने का मतलब होता है कि जो हम पढ़ते हैं तो उसको समझते हुए पढ़ते जाना चाहिए। और जब समझ में नहीं आया तो उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। यही बेस्ट है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान के आधार पे हम फिर डिसाइड कर सकते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है।